ग्लिंडन किंग के फ्रेंड डेवलिन की डेथ एक क्लिफ से नीचे गिरकर हो गई थी। ग्लिंडन डेवलिन के साथ वहां पर गई हुई थी और उसने साफ देखा था कि कैसे डेवलिन की कार क्लिफ से नीचे गिर रही है। और उसी दिन के बाद से ग्लिंडन बहुत परेशान थी। एक दिन इसी मायूसी की वजह से वो उसी क्लिफ पर जाकर खड़ी हो जाती है। गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो क्लिफ से लटक जाती है। तभी वहां पर एक मिस्टीरियस लड़का आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का अमेरिकन था और उसके पास एक कैमरा भी था। वो लड़का ग्लिंडन से कहता है, अगर मैं तुम्हें ऊपर खींचकर तुम्हारी जान बचाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ग्लिंडन कहती है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन अभी तो मेरी जान बचाओ। तब वो लड़का ग्लिंडन को ऊपर खींच लेता है और फिर वो उससे ब्लो जॉब देने को कहता है। ग्लिंडन के सामने वो लड़का था और पीछे खाई। तो उस टाइम जैसा उस लड़के ने कहा वैसा ग्लिंडन ने किया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर वो कहता है, यू वर अ गुड स्पोर्ट ग्लिंडन, और फिर वो वहां से चला जाता है। और ग्लिंडन सोचती रह जाती है कि इसे मेरा नाम पता था, यानी कि ये मुझे जानता है। फिर वो घर आ जाती है। वो एक इलीट फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली में उसके फादर लेवी किंग, मदर एस्ट्रिड क्लिफर्ड और 2 भाई थे, ब्रेंडन किंग एंड लैंडन किंग। नेक्स्ट डे उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, मे बी यू शुड हैव डाइड विद डेवलिन, हाँ, आफ्टर ऑल दैट वॉज द प्लान, वॉजंट इट? और वो समझ जाती है कि कोई तो है जो उसे किसी ना किसी डेंजर की तरफ खींच रहा है। इसके बाद ग्लिन अपने न्यू सेमेस्टर के लिए अपनी यूनिवर्सिटी चले जाती है। वो रॉयल इलीट यूनिवर्सिटी REU में थी, जहां पर सब इलीट स्टूडेंट्स ही थे। ब्रेंडन और लैंडन भी उसके साथ इसी कॉलेज में थे। REU के सामने ही एक और यूनिवर्सिटी थी, द किंग्स यू। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत डेंजरस थे और इसे माफिया से फंड्स भी मिलते थे। ये दोनों यूनिवर्सिटीज लंदन में थी। ग्लिन यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी फ्रेंड्स एवा और सिसिली से भी मिलती है। वो एनिका से भी मिलती है, जो अमेरिका की ट्रांसफर स्टूडेंट थी। ग्लिन उन सब के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन हर वक्त उसे ऐसा लगता रहता है जैसे कोई उसे देख रहा है। और फिर तभी जब वो अकेली होती है, तब वहां पर वही लड़का आ जाता है जो उसे उस रात क्लिफ पर मिला था। वो लड़का उसे उस रात की याद दिलाने लग जाता है। जब ग्लिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है, मेरा नाम किलियन कार्सन है और मैं द किंग्स यू में मेडिकल स्टूडेंट हूं। किलियन को एनिका भी जानती थी और वो ग्लिन को बताती है कि किलियन हीदन्स ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसे मेरा भाई जेरेमी वॉल्कोव ही लीड करता है। और किलियन बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और वो किसी पे रहम नहीं करता है। हीदन्स भी एक ऐसा ही ग्रुप था जो वायलेंस और ब्लड रिचुअल्स के लिए फेमस था। फिर एनिका के जाने के बाद ग्लिन को एक मैसेज रिसीव होता है, केयरफुल ग्लिंडन, यू माइट एक्सीडेंटली बिकम द नेक्स्ट टारगेट। इस बार ग्लिन और डर जाती है कि ये कौन है जो मुझे ऐसे मैसेजेस सेंड कर रहा है। अब कहानी का फोकस ग्लिन से किलियन पे शिफ्ट होता है। किलियन को बचपन से ही ब्लड, सफरिंग और एनिमल्स को मारने में बहुत इंटरेस्ट आता था। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे, जहां से पता चला था कि उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बाहर से किलियन सभी लोगों को कैरिज्मेटिक, इंटेलिजेंट और नोबल लगता था, एक पावरफुल फैमिली का बेटा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। वो लंदन में ही एक मेंशन में अपने बड़े भाई गैरेथ, अपने कजन निकोलाई और अपने फ्रेंड जेरेमी वॉल्कोव के साथ रहता था। निकोलाई माफिया का एयर था और जेरेमी हीदन्स का लीडर और एनिका का भाई था। किलियन ने अपने रेड रूम में डरे हुए लोगों की बहुत सी पिक्स कलेक्ट की हुई थी और इसमें लेटेस्ट एडिशन था ग्लिंडन किंग की फोटो। लेकिन उसे ग्लिन से किसी तरह की ऑब्सेशन हो गई थी।
और अब वो फिर से उसके पीछे जाना चाहता था। एक दिन ग्लिंडन की फ्रेंड्स उसे एक फाइट क्लब में लेकर जाती हैं। इस फाइट क्लब में REU और द किंग्स यू के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ब्लडी फाइट करते थे और आज वहां पे REU की तरफ से ग्लिन का कजन क्राइटन लड़ रहा था और उसके अगेंस्ट था किलियन। वहां पे किलियन ग्लिन को साइड में लेकर जाता है और उससे बात करने लगता है। ग्लिन अपने कजन क्राइटन को बचाना चाहती थी, इसलिए ग्लिन किलियन से कहती है, तुम क्राइटन से हार जाना। किलियन कहता है, मैं एक ही शर्त पे हार सकता हूं, वो है कि तुम मेरे साथ राइड पर चलोगी। और तब किलियन ग्लिन के सर पे किस करके क्राइटन से लड़ने चला जाता है और जानबूझकर हार भी जाता है। फाइट के बाद रात को ही किलियन अपनी एस्टन मार्टिन लेकर आता है और ग्लिंडन को बैठाकर राइड पर निकल जाता है। राइड के टाइम वो ग्लिन को यह जताने लग जाता है कि तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। उस टाइम ग्लिन किलियन को अपने भाई लैंडन से कंपेयर करने लगती है। लैंडन एक सोशियोपैथिक इंसान था और बाहर से भले ही वो खुश दिखे, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी ही था और किलियन भी उसे ऐसा ही लगता है। इसके बाद राइड करते हुए किलियन ग्लिन को नीचे टच करने लगता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। ग्लिन की सांसें तेज हो जाती है एंड देन शी एक्सपीरियंसेस ऑर्गेज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। किलियन ग्लिन को एक झील ले जाता है और वहां वो एक्सपीरियंस करता है कि उसे ग्लिन की सिर्फ बॉडी ही नहीं चाहिए, बल्कि वो ये भी चाहता है कि वो उसके साथ बात करे। लेकिन वो खुद भी ये फीलिंग समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली उसे ग्लिन से क्या चाहिए। उस टाइम वो ग्लिन की फायरफ्लाइज के साथ पिक्चर्स क्लिक करता है जो ग्लिन को बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में एनिका ग्लिन को बताती है कि हमारे कॉलेज में हीदन्स इनिशिएशन सेरेमनी होने जा रही है। ये सेरेमनी बहुत ही डेंजरस होती थी और ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तोड़कर रख देती थी। आगे एनिका ग्लिन को बताती है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक लड़का इस इनिशिएशन में फेल हो गया था और तब उसने सुसाइड कर लिया था अपनी कार को क्लिफ से नीचे गिराकर। यह सुनकर ग्लिन शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि यह जरूर डेवलिन की ही बात कर रही होगी। इसके साथ ही ग्लिन को ऐसा भी लगता है कि भले ही डेवलिन ने सुसाइड किया होगा, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए हीदन्स के मेंबर्स ने ही उकसाया होगा, क्योंकि वो इनिशिएशन में फेल हो गया था। वो सोचती है कि उसे खुद ही हीदन्स में घुसकर इस बात का प्रूफ ढूंढना होगा कि डेवलिन को ये कदम उठाने के लिए किसने उकसाया होगा। और इस मिशन को शुरू करने के लिए ग्लिन सबसे पहले छुपके से द किंग्स यू के कैंपस में चली जाती है। उसे इस हीदन्स इनिशिएशन इवेंट में जाने का इनविटेशन मिला था, लेकिन ये इनविटेशन उसे किसने दिया था ये उसे नहीं पता था। वहां वो एक हॉल में जाती है और देखती है कि वहां पे कोई रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। अंदर जाकर ग्लिन देखती है कि वहां पे हीदन्स ग्रुप के 5 फाउंडिंग मेंबर्स मास्क लगाकर खड़े हुए हैं। वो समझ जाती है कि ये जरूर जेरेमी, किलियन, निकोलाई और गैरथ ही होंगे, लेकिन 5th मेंबर कौन है उसे ये पता नहीं चलता। फिर एक फाउंडिंग मेंबर अनाउंस करता है कि अब प्रेडेटर एंड प्रे गेम शुरू हो रहा है। इस गेम में वहां पे आए हुए 90 स्टूडेंट्स को भागना था और फाउंडिंग मेंबर्स उनका शिकार करते थे। जो मेंशन से भागने में सक्सेसफुल रहा उन लोगों को हीदन्स क्लब में एक्सेप्ट कर लिया जाता था और जो भागने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे उनकी जान चले जाने का भी डर रहता था। वहां पे ग्लिन भी समझ जाती है कि जरूर डेवलिन भी इसी गेम में हार गया होगा और इसके बाद उसे मरना पड़ा होगा। और फिर शुरू होता है ये हंटिंग का गेम। इसमें फाउंडिंग मेंबर्स जो हंट कर रहे थे उन्होंने भी मास्क पहना हुआ था और जो स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे उन्होंने भी। किलियन अपने बेसबॉल बैट से लोगों के पीछे भाग रहा था उन्हें मारने के लिए। उस टाइम किलियन को कोई एरो मारकर जान से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बचकर भाग निकलता है।
एक स्टूडेंट के पीछे भागते भागते वो एक दीवार तक पहुंच जाता है। फिर वो दोनों अपना अपना मास्क निकाल देते हैं और देखते हैं कि वो किलियन एंड ग्लिन है। अब किलियन के अकॉर्डिंग होना यह चाहिए था कि वो ग्लिन को मार दे, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, बल्कि फिर से उससे सेक्सुअल फेवर्स लेकर उसके साथ ओरल सेक्स करता है। और इस बार भी ग्लिन की मिक्स्ड फीलिंग्स थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो एराउजल भी फील करती है और बाद में थोड़ा गिल्टी भी फील करती है। फिर वो दोनों उस रात के बारे में बात करने लग जाते हैं जब वो दोनों पहली बार क्लिफ पे मिले थे। किलियन कहता है, मैंने उस रात तुम्हें क्लिफ पे जाते हुए देखा था और मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम वहां पे सुसाइड करने जा रही हो, इसलिए मैं छुपके से तुम्हारे पीछे आया था ताकि मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक सकूं। ग्लिन सरप्राइज फील करते हुए कहती है, मैंने डेवलिन की डेथ के बाद सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन सच में मैं मरना नहीं चाहती हूं। उस टाइम मैं बस बहुत ज्यादा परेशान थी। किलियन सपोर्ट करते हुए कहता है, जब तक तुम्हारे साथ मैं हूं तब तक तुम्हें ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं पड़ेगा, और ये मेरा तुमसे डार्क प्रॉमिस है। तभी वहां पर व्हाइट मास्क में एक लड़की आती है और वो किलियन को उसके नाम से बुलाती है। किलियन खुश होकर उसके पास जाता है और ग्लिन के सामने ही उसे हग और किस करता है। ये किलियन की एक्स गर्लफ्रेंड चेरी थी और ये भी हीदन्स क्लब की मेंबर ही थी। किलियन, ग्लिन और चेरी मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वहां पे किलियन का भाई गैरेथ ग्लिन से कहता है, किलियन टाइम टू टाइम क्लब, मेडिकल डाइसेक्शंस और हंट करके अपनी किलिंग अर्जेस को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन ये सब चीजें उसकी हेल्प ज्यादा टाइम तक नहीं करने वाली हैं। जल्दी ही वो टाइम आने वाला है जब वो किलिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और तब ग्लिन किलियन के बारे में सोचने लगती है कि किलियन ने मेरी लाइफ बहुत कंट्रोल की हुई है। वो जैसा बोलता है मुझे वैसा ही करना पड़ता है। साथ ही ग्लिन को जेलसी भी होने लगी थी जब उसने किलियन को चेरी के साथ देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चेरी ने उसे रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट डे किलियन सोच रहा होता है कि ग्लिन को इनिशिएशन का इनविटेशन किसने सेंड किया होगा। शायद ये गैरेथ ने ही किया होगा जो मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा होगा। वो ये भी सोचता है कि वो कौन था जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। और उधर गैरेथ भी किलियन से परेशान रहता था क्योंकि किलियन उसे भी टॉर्मेंट करता रहता था। इसके बाद वो ग्लिन से मिलने जाता है और उसके लिए खुद खाना बनाकर ले जाता है। वहां ग्लिन उसे कहती है that I don't want you to fuck चेरी। और उस टाइम किलियन समझ जाता है कि ग्लिन भी उसे चाहती है और वो ग्लिन को अपने साथ हीदन्स पार्टी में चलने को कहता है। ग्लिन सोचती है कि पार्टी में उसे डेवलिन के केस में लीड मिल सकती है, इसलिए वो उस पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल देती है। पार्टी में ग्लिन देखती है कि गैरेथ अकेले ही ऊपर जा रहा है और वो उसके पीछे जाने लगती है। ऊपर जाकर वो गैरेथ से कहती है, मैं किलियन को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करके रखूंगी ताकि वो तुम्हें टॉर्मेंट ना करे, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे डेवलिन के इनिशिएशन के वीडियो फुटेज दोगे। गैरेथ ऐसा करने को मान जाता है। फिर वो कहता है, अपनी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए तुम मुझे किस करो। और जब वो दोनों किस करते हैं तभी अचानक से वहां पे किलियन आ जाता है और किलियन और गैरेथ लड़ाई करने लगते हैं। ग्लिन वहां से भागकर किलियन के बेडरूम में आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पे किलियन भी आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था। वो ग्लिन के कपड़े निकाल देता है और फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। और इस टाइम किलियन ग्लिन को ऐसे ट्रीट करता है लाइक हर बॉडी इज हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डे ग्लिन के सामने ही किलियन गुस्से में जेरेमी और गैरेथ से कहता है, ग्लिन मेरी है और कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता है, वरना मैं उसे मार दूंगा। उस टाइम ग्लिन किलियन को शांत कराती है। तब ग्लिन को ऐसा लगता है कि उसके पास भी किलियन के ऊपर थोड़ी पावर है। फिर किलियन ग्लिन को उसके डॉर्म छोड़ने चले जाता है।
रास्ते में वो ग्लेन को बताता है कि मेरे फादर ने बचपन से ही मुझे डिफेक्टिव पीस कहा है। उनके लिए उनका गोल्डन बॉय गैरेथ ही है। तब ग्लेन समझ जाती है कि किलियन और गैरेथ कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एनिमिटी उनके चाइल्डहुड की है, क्योंकि उनके फादर ने हमेशा गैरेथ को ही प्यार किया है, किलियन को नहीं। थोड़ी देर बाद ग्लेन देखती है कि किलियन ने इंस्टाग्राम पे अपनी और उसकी पिक्चर पोस्ट की हुई है और उसे टैग भी किया हुआ है, मेकिंग देयर रिलेशनशिप पब्लिक एंड ऑफिशियल। ये देखकर ग्लेन के फ्रेंड्स तो सरप्राइज होते हैं, लेकिन उसके भाई लैंडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ग्लेन से कहता है, अगर तुम फिर से मुझे किलियन के साथ दिखी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एक दिन जब किलियन अपनी कार की तरफ पार्किंग लॉट में जा रहा होता है, तभी वहां पर लैंडन और ब्रेंडन आ जाते हैं। वो दोनों उसे कहते हैं कि तुम हमारी बहन ग्लेन से दूर ही रहो, वरना हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। लेकिन किलियन उनसे डरता नहीं है, बल्कि वो ये सोचता है कि ब्रेंडन शायद वीक है और इसलिए वो लैंडन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रेंडन का भरोसा जीतेगा। फिर लैंडन कहता है, मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद तुम मेरी बहन से मत मिलना। फिर किलियन ब्रेंडन का दिल जीतने के लिए उसे अपने मैंशन में इनवाइट करता है और उसके साथ आराम से बात करता है। साथ ही वो ग्लेन को लेकर और भी ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है। वो कॉलेज में सबके सामने उसके साथ घूमता है और उसे किस करता है। वो सबको बता देना चाहता था कि ग्लेन मेरी है और कोई भी उसे टच नहीं कर सकता है। ग्लेन और गैरेथ की डील के अकॉर्डिंग गैरेथ ग्लेन को डेवलिन के इनिशिएशन की वीडियो फुटेज दे देता है। ग्लेन उसमें देखती है कि डेवलिन अपनी डेथ से एक रात पहले किलियन से मिला था, लेकिन ये वीडियो पूरी नहीं थी, इसलिए इसके बाद क्या हुआ वो ग्लेन को पता नहीं चल पाता। फिर एक दिन क्लास के बाहर किलियन की एक्स गर्लफ्रेंड चेरी उससे मिलने आती है। वो ग्लेन को वार्न करते हुए कहती है, किलियन के लिए तुम बस एक खिलौना ही हो, जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तब वो तुम्हें छोड़ देगा। और पिछले कुछ सालों में किलियन ने होमिसाइडल टेंडेंसीज भी शो की है। जनरली ऐसे लोग सबसे पहले अपने लवर को ही मारते हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। ग्लेन परेशान होकर किलियन के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम अपने मजे के लिए किसी दूसरे आदमी को मारने के बारे में सोचते रहते हो? तो किलियन कहता है, हाँ, मुझे ये अर्ज होती रहती है, लेकिन तुम मेरी इन अर्जेस को कम करती हो। उस टाइम ग्लेन को लगता है कि किलियन उसे अपनी जिंदगी से कभी नहीं जाने देगा। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज भी आता है, केयरफुल हु यू फ्रेटरनाइज बिच। एक दिन किलियन ग्लेन को उसके डॉर्म में ड्रॉप करके वापस आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ कार्स उसे फॉलो कर रही है और तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। लैंडन किंग वहां आता है और उसे कार में से बाहर निकालकर बोलता है, योर 7 days आर अप मदरफकर। जब किलियन को होश आता है तब वो देखता है कि उसे इलीट्स ग्राउंड के बेसमेंट में चेयर से बांधा हुआ है और उसके पास लैंडन और क्राइटन खड़े हुए हैं। तब लैंडन किलियन को टॉर्चर करता है और उसे फोर्स करता है कि तुम ग्लेन से ब्रेकअप कर लो, लेकिन किलियन ब्रेकअप करने से मना कर देता है। तभी वहां पर ग्लेन आ जाती है और वो लैंडन से कहती है, मैं एक अडल्ट हूं और मैं अपने लिए ये डिसाइड कर सकती हूं कि मुझे किसको डेट करना है और किसको नहीं, एंड आई एम योर सिस्टर नॉट योर प्रॉपर्टी। ये सुनकर किलियन खुश होता है और सोचता है कि ये सब वैसा ही हुआ है जैसा उसने प्लान किया था। दरअसल जब किलियन को ट्रक ने टक्कर मारी तब वो वहां से भाग सकता था, लेकिन उसे पता था कि अगर लैंडन उसे पकड़ लेगा तो ग्लेन उसे बचाने जरूर आएगी और तब वो लैंडन के सामने ग्लेन की लॉयल्टी हमेशा के लिए जीत लेगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। इसके कुछ दिन बाद तक ग्लेन किलियन के साथ उसके मेंशन में ही रुकती है और उसकी केयर करती है। उस टाइम वहां पर ग्लेन का भाई ब्रेंडन भी आता है और किलियन से अपोलोजाइज करता है।
ठीक होने के बाद किलियन ग्लिन को अपने घर न्यूयॉर्क लेकर जाता है। उनके साथ गैरेथ भी था। किलियन के फादर थे एक लॉयर एशर कार्सन और उसकी मदर थी रीना कार्सन। वहां भी ग्लिन नोटिस करती है कि किलियन और गैरेथ की मदर तो अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करती है, लेकिन उनके फादर गैरेथ को ही ज्यादा अच्छा समझते हैं। रात को ग्लिन जब किचन में जाती है तब उसे वहां पे किलियन की मदर रीना मिलती है। रीना कहती है, थैंक यू, तुम मेरे बेटे को इतने टाइम बाद वापस घर लाई हो, वरना वो तो कभी यहाँ आना ही नहीं चाहता है। फिर जब ग्लिन रीना से किलियन की सैडिस्टिक अर्जेस के बारे में पूछती है तो रीना कहती है, जब वो 7 साल का था तब उसने एक चूहे को बहुत तड़पा के मारा था और तभी से हमें पता चल गया था कि किलियन को नॉर्मल चीजों में प्लेजर्स नहीं मिलती, बल्कि दूसरों को तड़पा कर मिलती है। मैं इस बात से नहीं डरती कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि मैं इस बात से डरती हूं कि वो क्या क्या कर सकता है। जब रीना वहां से चली जाती है तब ग्लिन को एक अननोन नंबर से एक वीडियो रिसीव होता है। उस वीडियो में था कि किलियन डेवलिन को कमजोर कह रहा है और उसे कह रहा है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो। ये देखकर ग्लिन बहुत डर जाती है। तभी वहां पर किलियन आ जाता है। उसे पता चल गया था कि अब ग्लिन को पता चल गया है कि डेवलिन को सुसाइड करने के लिए मैंने ही प्रवोक किया था, लेकिन फिर भी किलियन के चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था। ग्लिन सोचती है कि किलियन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है और वो वहां से भाग जाती है। लेकिन किलियन ने चुपके से ग्लिन के मोबाइल में ट्रैकर इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए उसे ग्लिन की लोकेशन पता चल जाती है और वो उसे लाने के लिए निकल जाता है। जब वो ग्लिन तक पहुंचता है तो ग्लिन कहती है कि तुम्हारे साथ रहने के बजाय मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। उस टाइम किलियन को याद आता है कि उसने ग्लिन से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो उसके साथ है तब तक उसे कभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे। इसलिए उस टाइम किलियन उसकी सारी बात मानता है। जब वो कहती है कि उसे लंदन वापस आना है तब किलियन उसे अपनी फैमिली के प्राइवेट जेट से लंदन ले आता है। लेकिन अब बदले की आग किलियन के अंदर जल रही थी। वो सोचता है कि जरूर ये वीडियो ग्लिन को गैरेथ ने ही सेंड किया होगा। वो वापस अपने घर चले जाता है। उस टाइम वो बहुत गुस्से में था। वहां वो गैरेथ को पकड़कर मारता है और फिर उसका गला दबाने लग जाता है। गैरेथ को बचाने उसकी मदर रीना और उसके फादर एशर भी आ जाते हैं। तब गैरेथ कहता है, पहले मैं ग्लिन को यूज करके तुम्हें टॉर्मेंट करना चाहता था क्योंकि तुम भी मुझे टॉर्मेंट करते हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उसके साथ कितना खुश और शांत हो तो मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। उस टाइम किलियन अपने फादर को भी एक्यूज करते हुए कहता है, जब मैं 9 साल का था तब मैंने आपको मॉम से ये कहते हुए सुना था कि मैं एक डिफेक्टिव पीस हूं और आप मुझे नहीं चाहते थे। इस पर एशर को भी बुरा लगता है और वो किलियन से माफी मांगते हैं। तब जाकर किलियन का गुस्सा शांत होता है। किलियन की फैमिली उसे सजेस्ट भी करती है कि अगर तुम सच में ग्लिन को चाहते हो, बस उसे किसी भी बात के लिए फोर्स मत करना। उधर ग्लिन किलियन से बहुत गुस्सा थी। आखिर किलियन ने उसके बेस्ट फ्रेंड को सुसाइड करने के लिए उकसाया था। उस टाइम वो बहुत बुरा फील कर रही थी, इसलिए उसी रात को वो वापस उसी क्लिफ पे चली जाती है। तभी अचानक से उसे वहां पर डेवलिन दिखता है। ग्लिन बहुत सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि डेवलिन बहुत बदल गया था और वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। तब डेवलिन उसे बताता है, मेरी डेथ नहीं हुई थी, बल्कि मैंने ये सब नाटक किया था और ज्यादा पावर लेने के लिए। पहले के दिनों में मैं जानबूझकर तुम्हें किलियन के सामने लेकर जाता था ताकि किलियन तुम्हें पसंद कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किलियन और लैंडन को आपस में लड़वाना चाहता था और इसके लिए मैंने तुम्हें एज अ बेट चुना। और देखो, मेरा प्लान वर्क भी किया और चेरी को भी तुम्हारे पास मैंने ही भेजा था। वो मेरी ही सिस्टर है। ग्लिन अभी तक समझती थी कि डेवलिन बहुत अच्छा इंसान है जो हमेशा दूसरों की केयर करता है
और अच्छे से बात भी करता है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वो बस उसका यूज कर रहा था पावर हथियाने के लिए। अब डेवलिन ने सरपेंट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जिसकी दुश्मनी किलियन के ग्रुप हीदन्स से थी, और डेवलिन किलियन और लैंडन के बीच लड़ाई करवाकर इलीट ग्रुप और हीदन्स ग्रुप दोनों को ही डिस्ट्रैक्ट और खत्म कर देना चाहता था। फिर डेवलिन ग्लिन को पीटता है और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाता है। लेकिन थैंकफुली थोड़ी देर के बाद वहां पर किलियन ग्लिन को ढूंढता हुआ आ जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में ग्लिन की फैमिली भी आ गई थी। वहां पे लैंडन भी आया हुआ था और वो किलियन के साथ में डेवलिन को ढूंढने निकल जाता है। किलियन को पता था कि उन्हें डेवलिन की लोकेशन सिर्फ चेरी से ही मिल सकती है। तब किलियन और लैंडन चेरी के पास जाते हैं और उसे डराकर उससे डेवलिन की लोकेशन पता करते हैं। उस टाइम चेरी उन्हें ये भी बताती है कि वो मैं ही थी जो ग्लिन को अननोन नंबर से मैसेजेस सेंड कर रही थी। मैं ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि मैं उसे हमेशा डराकर रख सकूं और वो ज्यादा कुछ सोच ना पाए। और तब किलियन डेवलिन को ढूंढ लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। कुछ दिन बाद ग्लिन हॉस्पिटल से घर आ जाती है और वो किलियन को फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ग्लिन को अभी तक ये नहीं पता था कि वो कौन था जिसने उसे वो वीडियो सेंड किया था। उधर किलियन को भी नहीं पता था कि वो कौन था जो उसे इनिशिएशन में मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी सिर्फ किलियन और ग्लिन का फोकस एक दूसरे पर ही था। उधर लैंडन और किलियन की भी दोस्ती हो जाती है। इसके कुछ मंथ्स बाद किलियन ग्लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ बोल देती है। ये था बुक सीरीज लेगेसी ऑफ गॉड्स का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको इस बुक सीरीज का सेकंड पार्ट भी देखना है तो आप इस दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।